वेरी स्पेशल थाई सूप सर्दियों को ध्यान में रखते हुए। इसके लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो अदरक, ग्रीन चिली, थोड़ी सी पाकिस्तानी जो रेड चिली होती है वो, अच्छा जी ये अदरक हो गई, और इसी के साथ ग्रीन चिली जो हम इसमें देंगे वो थोड़ी सी मोटी होगी लेकिन उसको थोड़ा सा मोटा काटेंगे, बहुत ज़्यादा पतला या बारीक या चॉप नहीं करेंगे, इस चीज़ का ख्याल रहे जी। कॉल है इसके साथ वो भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक। अच्छा आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी इटालिया ऑलिव ऑयल हमने लिया है 1 टेबल स्पून के बराबर। उसकी वजह ये कि कुछ चीज़ें हम सूप बनाने से पहले इसमें सौते करेंगे ताकि उसका जो अरोमा और टेक्सचर है वो हमारे सूप में 1000 गुना ज़्यादा टेस्ट डेवलप कर दे। ठीक है, उसके लिए हम ले रहे हैं ये तकरीबन 4-5 अदद ड्राई जो रेड चिली होती है उसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे अपने उसी ऑयल के अंदर, इटालिया ऑलिव ऑयल के अंदर, ताकि उसकी जो महक है सिके यानी कि भुने लाल मिर्च की वो हमारे सूप के अंदर आ जाए और एक अच्छी यानी कि आप उसको कैसे नाम देंगे कि वो फ्लेवर डेवलप हो जाएगा कि जब आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगी तो मेहमान सूप लेंगे और खाएंगे भी, लेकिन वो अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि इसका असल जायका किस चीज़ से डेवलप हुआ है। तो वो ट्रिक है जो रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटलों में किचन के अंदर होती है, और जब सूप बॉल आपके सामने आता है तो आप बड़े मजे से कहते हैं कि जी बड़ा शानदार सूप है, नज़र कुछ नहीं आ रहा लेकिन जायका सारा है। तो थाई सूप का ये जादू है कि जी नज़र कुछ नहीं आता, होता सब कुछ है उसमें। अच्छा जी बहुत हल्के से ऑलिव ऑयल के अंदर, इटालिया ऑलिव ऑयल के अंदर अपनी जो रेड चिली है उसको हम थोड़ा सा सौते कर रहे हैं ताकि उसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, रेड से थोड़ा सा सिका सिका यानी कि डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर में आ जाए। और इसी के साथ ये हमारे पास ग्रीन चिली, ये हमारे पास अदरक रेडी है, और जी हाँ इसी के साथ मैं ले लेता हूँ थोड़े से करी लीव्स। अच्छा कल बड़ा अजीब हुआ ये सुन के मुझे कि लाहौर वालों से कि लाहौर में कड़ी पत्ता नहीं होता। तो जी बहुत इजी है, आप उसके बीज लेके कोई भी आपका गमला हो या थोड़ा सा लॉन की कोई जगह हो वहाँ डाल दें और थोड़े से पानी का एहतियात रखें, उसके साथ उसकी मेंटेन करके रखें तो कड़ी का जो पौधा है कड़ी पत्ते का वो बहुत जल्दी हो जाता है। उसकी लीव इसी के साथ आप धनिया लगा लें, पुदीना लगा लें, पासी लगा लें, ये छोटी छोटी हर्ब्स जो है वो आप अपने छोटे से गार्डन में अगर बना लें तो जब भी इस किस्म का कोई आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ आपके घर से मिल जाएगी यानी कि जो हर्ब्स होंगे। अच्छा जी रेड जो चिली है वो थोड़ी सी सीख चुकी है, उसी के साथ जी हाँ ये मैं कड़ी पत्ता इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ताकि वो भी थोड़ा सा जाए, और उसी के साथ ये जो अदरक के स्लाइस है ये हमने ऐड कर दिया, और उसी के साथ ये ग्रीन चिली भी ऐड कर दी है। ठीक है, अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा है यानी कि चिकन स्टॉक या कुछ सॉल्ट या इससे रिलेटेड कोई और चीज़। अभी इससे हमने ये जो 3-4 चीज़ें ऐड करी हैं, इसका जो टचिंग फ्लेवर है वो हमें चाहिए अपने इस पूरे टेक्सचर में। और जैसे ये थोड़ा सा सीख जाएगा और जिस वक्त आप सेकेंगे इसको, यकीन माने आपका जो किचन होगा वो थाई सूप की जो वो महक जो रेस्टोरेंट में आपको मिलती है उससे आपका किचन पूरा महक जाएगा, और आप खुद कहेंगे पकाने से पहले कि वाकई ये थाई सूप वाला चीज़ है और ये थाई सूप बनी है। अभी सूप बना नहीं है, अभी तो फर्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं इसका। अच्छा जी कड़ी लीव्स हमने ले लिए हैं, कुछ पत्ते, 2 अदद ग्रीन चिली को वो हमने थोड़ा सा भूनना है, और जिंजर के बड़े स्लाइस वो हम इसको ऑयल के साथ, वो इटालिया ऑयल के साथ भूनने के बाद जब महक आने लगे तो ये जो चिकन स्टॉक शू हमने बनाया था ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसके साथ एक कॉल है वो भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम। बाजार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो पैक करके उसको लेबल लगा के आपको भेज देते हैं, फिर जब घरों में ख़वातीन वो ले आती हैं और कोशिश करती हैं कि वही चीज़ बन जाए तो वो ज़रा सा मुमकिन नहीं होता, फिर ख़वातीन को उस बात पर गुस्सा आता है कि जी हमारे पैसे भी ज़ाया हो गए और हमसे वो चीज़ बन भी नहीं पाई। अच्छा जी जब हमने अदरक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते के साथ इटालिया ऑलिव ऑयल के साथ उनको सौते करने के बाद हमने अपना स्टॉक इसमें ऐड कर दिया यानी कि जो चिकन स्टॉक हमने पहले से बनाया था। अब बारी है उसको फ्लेवर देने की, तो उसके साथ सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ बहुत ही हल्का सा वाइट पेपर की जो क्वांटिटी होगी आप समझ लें कि 1 चुटकी के बराबर वो हमने इसमें ऐड करना है और इसको पकाना है अच्छी तरीके से। जी हाँ, और उसी के साथ ये मेरे पास 1 अदद लेमन है। अगर लेमन साइज़ में छोटा हो आपके पास तो प्लीज़ आप 2 इस्तेमाल कर लें, 1.5 इस्तेमाल कर लें। ज़रूरी नहीं है कि एक ही लेमन, मैंने आपको बताया तो जी वो एक ही लेमन, एक से ज़्यादा डालना नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर छोटे साइज़ के लेमन हो तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। और उसी के साथ जी हाँ बारी है इसके चिकन की, तो चिकन के हमने थोड़े से स्लाइस कर लेने हैं। ये मैं बना रहा हूँ 1 to 2 सर्विंग, आप चाहें तो जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहें उसी के हिसाब से आप चिकन ज़्यादा कर सकती हैं और कम कर सकती हैं। ये तकरीबन 50 to 60 ग्राम मेरे पास, और उसी के साथ ये पैन, और पैन के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ बहुत हल्का सा ऑलिव ऑयल यानी कि फ्यू ड्रॉप्स, और फ्यू ड्रॉप्स के साथ ये चिकन में डाले दे रहा हूँ अपने इस पैन में।
और इस चिकन को हल्का सा सॉल्ट का टच दे रहा हूँ मैं, दैट्स इट। किसी और चीज़ का हमने इसको टच नहीं देना है, सिर्फ सॉल्ट। अच्छा, रेस्टोरेंट में क्या होता है कि इसमें की चिकन पहले से तैयार होती है, मैरिनेट हुई भी, मसाला लगी, फ्राई करी हुई, स्टॉक हमारे पास रेडी होता है होटलों में और रेस्टोरेंट में। तो जैसे ऑर्डर आता है हम इसको पकाते हैं, फ्लेवर दे देते हैं और सर्व कर देते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे जब आप देखें कि आपने सॉल्ट उसमें डाल चुके हैं, हर चीज़ डाल चुके हैं और वो जो अरोमा टेक्सचर आपको चाहिए वो मिल चुका है, तो इसको ज़्यादा देर हमने पकाना नहीं है। ये ध्यान में रहे आपके कि ज़्यादा देर इसको हमने पकाना नहीं है। किस चीज़ को? यानी कि अदरक को, मिर्चों को और कड़ी पत्तों को, अदरवाइज जो फ्लेवर है इसका वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। तो इमीडिएटली बेसिस पे आप इसको इस तरीके से अपने कुकिंग स्लाइसर से निकाल सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये निकाल दें तो ये जो लेमन आपके पास एक अदद था, इसको हम इसका जो जूस है अपने सूप में ऐड कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, एक और बात बताना चलूँ अपने देखने वालों को, खासतौर पर उनकी मालूमात में थोड़ा सा और इजाफा हो जाएगा कि कुछ रेस्टोरेंट वाले इसके साथ फ्लेवर राइस जो होते हैं वो देते हैं, कुछ इसके साथ ब्रेड रोल देते हैं, कुछ इसके साथ सूप स्टिक्स सब होती है। वो हर अपने रेस्टोरेंट का उनका अपना मखसूस स्टाइल होता है, तो उस स्टाइल को हम चैलेंज नहीं कर सकते कि ये कौन सी चीज़ ओरिजिनल है और कौन सी चीज़ ओरिजिनलिटी पे नहीं है। अच्छा, ये चिकन को हमने थोड़ा सा व्हाइट सौते करना है, सौते करने के बाद अपने सूप में ऐड कर देना है। कोशिश आज मेरी ये है कि आज एक चीज़ मैं आपको सरप्राइज़ के तौर पे दूं। अगर मेरे पास टाइम हो इंशाल्लाह ताला तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो सरप्राइज़ मैं आपको दे दूं। अगर आज नहीं दे पाया तो ये मेरा वादा है आपसे कि बहुत जल्द मैं आपको वो दे दूंगा, कल या परसों में। जी हाँ, मौसम को देखते हुए एक चाय में देना चाह रहा हूँ आपको, मसाला टी, कि वो मेरे देखने वाले जो टी लवर हैं, सर्दियों के हवाले से कुछ टच है स्पेशल उस चाय के अंदर, ताकि एक तो वो आपका चाय का मज़ा भी पूरा हो जाए और जो सर्दियों से बचाव की जो तरकीब वो भी उसमें शामिल है। अच्छा जी, ये चिकन को हम वहाँ सौते कर चुके थे वेरी थिन स्लाइसेस से, तो पकाना का कोई मसला नहीं है और सूप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये जो वेजिटेबल हमने इसमें से सूप में से निकाली थी, इसको चाहें तो आप ऐसे गार्निश अपने सूप बॉल में ऊपर से रख सकते हैं। जी हाँ, ये सूप हमारा कंप्लीट है और वेरी क्लियर सूप होता है थाई सूप। और थाईलैंड के अंदर इस सूप के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉन्स और लॉबस्टर और इस किस्म के फिश के पीसीस मिक्स करके देते हैं, मिक्स सी फूड बना के, तो उसका लुक और उसका टच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी के साथ अगर आप चाहें तो एक आध ग्रीन चिली, एक आध 2 स्लाइस अदरक के 1 और 2 लीव्स इस तरीके से उसमें से निकाल के बस इस तरीके से इसमें रख सकते हैं। चलते हैं अपने रेसिपी कार्ड की तरफ। 3 अदद करी लीव यानी कि कड़ी पत्ता, चंद पत्ते, साबुत लाल मिर्च 4 से 5 अदद, व्हाइट पेपर एज रिक्वायर्ड और नमक हस्बे जायका था।